4 साल पहले राजनीति में प्रवेश करने वाले मुकेश सहनी एक्शन मोड में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके मन की मुराद मिल गई हो। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी लगातार अपने विभाग और अपने कार्यों को लेकर के सुर्खियों में हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जिस दिन उन्होंने पदभार ग्रहण किया उस दिन से लेकर के आज तक लगातार वो बैठकों का दौर कर रहे हैं। बैठक जारी है और समीक्षाएं हो रही हैं और निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले ऐसे मंत्री हैं जो अपने कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक भी पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पे उन्होंने कई बैठकें करके, हालांकि हम आपको एक और बात बता देते हैं, मुकेश सहनी से जब वो चुनाव नहीं लड़े थे, जब वो विधानसभा की तैयारियां कर रहे थे, जब ये भी पता नहीं था कि वो महागठबंधन के तरफ रहेंगे या फिर एनडीए की तरफ जाएंगे, क्योंकि उस समय वो महागठबंधन के एक मजबूत हिस्से की तरह थे, तब भी उन्होंने साफ तौर पे एक ही बात कहा था कि उनके पास पूरा का पूरा विजन है कि कैसे अगर उन्हें अवसर मिलता है तो अवसर को वो लोगों के लिए बेहतर बना सकेंगे। और इसका एक नज़ारा उन्होंने दिखाया जब वो सबसे पहले मत्स्य विभाग में, मत्स्य संसाधन विभाग में गए और वहाँ जाकर के उन्होंने चीज़ों को देखा और धड़ाधड़ ऐसी 10 योजनाएं बना दी, 10 तरह की बातें सामने रख दी, जिसको लेकर के विभाग के लोगों को लगातार निर्देश भी दे दिया कि अब इस पर अमल होना चाहिए और ये आम लोगों तक जाना भी चाहिए, आम लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। उसके बाद आपको हमने बताया कि पशुपालन विभाग और कॉम्फेड में भी लगातार उनकी बैठकें चल रही हैं। उन्होंने जिस तरह से कॉम्फेड में बैठक करके और वरीय अधिकारियों के साथ योजनाओं को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने और लोगों को कैसे इससे बेहतर फ़ायदा मिल सके, उन बातों को लेकर के भी उन्होंने ज़बरदस्त और गहन मंथन किया। इससे निकल करके जो बातें आ रही हैं उसे लगातार वो सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं मुकेश सहनी नीतीश कुमार के मंत्रियों में सबसे पहले ऐसे मंत्री हैं जो अपने विभाग को लेकर के सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि राजनीतिक रूप से भी खूब जम करके मुकेश सहनी अपनी बातें रख रहे हैं। मुकेश सहनी भले ही 4 साल पुराने राजनीतिज्ञ हों, पर उन्होंने जो फैसले लिए उस फैसलों का असर और उसका सब कुछ नज़र आ रहा है। अचानक से जिस तरह से मुकेश सहनी ने ये फैसला लिया था वो भी हमने आपको दिखाया था कि महागठबंधन से बाहर होने का उन्होंने बीच प्रेस वार्ता में खुद को अलग कर लिया था और उन्होंने बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला करेंगे ये भी बातें कही थी। जहां उन्हें महागठबंधन में बहुत ज़्यादा सीटें मिलनी थी, वहीं उन्होंने तुरंत एनडीए में गए और एनडीए में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के एक हिस्से से उन्हें 11 सीटें मिली और उस पर परिणाम भी उन्होंने 4 सीटें जीत कर लिया। हालांकि खुद तो हार गए हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षित सीट रख लिया था जो एमएलसी का सीट था। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि वो 11 सीटों के अलावे एक एमएलसी की भी सीट देगी और ये सीट कहीं ना कहीं वीआईपी को जीवित करने और वीआईपी को मजबूती देने के लिए कारगर साबित हुआ। अब एमएलसी बनेंगे जब बनना होगा, लेकिन वर्तमान वो बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश सरकार के मंत्री हैं और नीतीश सरकार के मंत्रियों में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा में कोई है तो वो है मुकेश सहनी। लगातार मुकेश सहनी अपने विभाग को लेकर के, और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें मन का मुराद मिल गया। जिस तरह से सहनी समाज को सहनी विकास संघ के नाम से उन्होंने शुरुआत किया था अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन का, उसे लेकर के जितना वो डिटरमाइंड लग रहे थे, आज उसका प्रकटीकरण और उसका फैसला लग रहा है कि उनके हाथ में आ गया है। देखने वाली बात होगी कि कैसे वो इन सारी चीज़ों को आगे लेकर के आते हैं और इससे लोगों को फायदा मिलता है। अब आपको बता दें कि इन सब के आधार पर एक सबसे बड़ी बात जो बार बार हम बता रहे हैं वो ये है कि अपने कार्यों की बातें और क्या कुछ वो कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पर देख करके वो चीज़ों को बिल्कुल ही पारदर्शी रखे हुए हैं और ये सबसे बड़ी बात है। देखना होगा कि आगे मुकेश सहनी किस तरह से चीज़ों को ज़मीन पर लाते हैं, जिससे कि इस विभाग को, जो कि कहा जाता है कि रेवेन्यू जनरेट करने में सबसे मजबूत विभाग है, पशुपालकों को और मत्स्य पालकों को कैसे वो बेहतर जीवन दे सकते हैं और रोजगार का सृजन कैसे कर सकते हैं। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।